हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया हो? चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। बट उससे पहले मैं हूं आपकी दोस्त मिताली और आप सबका वेलकम करती हूं टू evidyarthi.in। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 164। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो, which divides the line segment joining the points 4 and -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपको एक कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसी एक पॉइंट के। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट मैंने पी ले लिया, ठीक है, सो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई। आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो जो कोऑर्डिनेट है, वो जो पॉइंट है, वो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 के रेशियो में। सो क्योंकि मुझे यहाँ पर वो पॉइंट निकालना है, सो लेट द पॉइंट हम क्या ले लेंगे? बी पी, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेंगे? एक्स एंड वाई। क्लियर है? अब क्योंकि मुझे रेशियो गिवन है, सो रेशियो गिवन होने का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मुझे कुछ करना होगा तो वो हमें अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख रही हूँ। सिर्फ आपको पूरे क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला से जुड़े कोई भी क्वेश्चन में ध्यान आपको ये रखना है कि आप उसमें गलती ना करें, ठीक है, जब भी आप उसके पॉइंट्स लिखेंगे। बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा फिर भी लंबा नहीं है तो इजीली पॉइंट्स रख पाओगे। बट सेक्शन फॉर्मूला में क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपको रखने हैं, m1 कहाँ आएगा, x2 कहाँ आएगा, x1 कहाँ आएगा, इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, सो m1 x2 प्लस यहाँ पर m2 x1 अपॉन नीचे क्या हो जाता है? m1 प्लस m2। तो सबसे पहला x का जो नया कोऑर्डिनेट बनने वाला है वो ये बनेगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1, है ना। अगर हम m2 लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आना चाहिए, साथ ही साथ m1 प्लस m2। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एंड इन फैक्ट वी आर अप्लाइंग दी सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सो m1 क्या है? आपको रेशियो दे रखा है। आपका ये जो m1 m2 है ना, ये हमारा क्या है? ये देखो, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि m1 m2 का वैल्यू ही है हमारा रेशियो है, विच इज 3:1, ठीक है। सो m1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 3, और x2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? सेकेंड वाला पॉइंट, बट उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। सो 8 आ जाएगा। फिर m2 आपका 1 है। जैसे जैसे पॉइंट्स आपके सामने है ना, बस उनको अपनी अपनी जगह पे रखते जाओ। x1 4 हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला कोऑर्डिनेट बन गया 3 + 1, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ आप m1 फिर से लिखोगे 3 × y2 क्या है आपके पास? 5 है, प्लस m2 क्या है? 1 है, y1 क्या है? 4 है, सॉरी -3 है। तो ये लिख देते हैं अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 3 + 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको मैं बाकी यहाँ पे सॉल्व करूँ। चलो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ कैलकुलेशंस है, करते हैं। 3 × 8 24 + 4, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 28 अपॉन 4। यहाँ पर 24 + 4 अपॉन 4। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखें जरा, हम क्या आ रहा है हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट? चलो ब्रैकेट की वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा, 3 × 5 15 -3। तो यहाँ पे 15 - 3 यानी कि 12/4। अगेन मैं बार बार ब्रैकेट की तरह ही उसको देख रही हूँ। चलो 28/4 करेंगे बचा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो मेरे पास जो पॉइंट्स आए हैं ये क्या है? मेरे x एंड y, क्योंकि हमने यही निकाला था। तो बस मेरे पास पॉइंट्स आ गए, विच इज 1 is 7, द अदर 1 is 3। और ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? इस रेशियो में।
क्लियर हो गया? चलिए, सो दैट्स रियली नाइस। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन, बाय बाय।